वो नौजवान तो बदनसीब है जो अब जिसके माँ बाप उसके बेटे से बात करने के लिए डरते हैं। हालात ऐसे हैं, शादी हो गई, बीवी बच्चे आ गए, अपना कारोबार, अपना घर, अपना मकान, सब कुछ। बाप को बीपी के गोलियां खाना पड़ता है हर महीने, शुगर की दवाई खाना पड़ता है हर महीना। अब उसको पैसों की जरूरत है, बेटे से मांगने के लिए बाप डरता है, मां डरती है बेटे से बात करने के लिए हर महीना। अब बेटे से बात करने के लिए बहू की परमिशन की जरूरत होती है। बदनसीब है ऐसा। अल्लाह के लिए गौर करना, क्या हालतें हैं आज नौजवानों, खास तौर से आज तुम चाहे मोबाइल के लिए, चाहे गेम के लिए, चाहे टीवी के लिए, चाहे पॉकेट मनी के लिए, जिस तरह भी अगर अपने माँ बाप को डांट डपट कर रहे, माँ बाप को झिड़कियां दे रहे, तुम्हारे बातें और तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम्हारी माँ रो रही है, तुम्हारा बाप रो रहा है, मेरा बेटा कहीं बिगड़ न जाए, मेरा बेटा कहीं हाथ से न निकल जाए, मेरा बेटा ऐसा क्यों हो रहा, उसकी रातों की नींदें हराम हो रही, तुम्हारे बाप और तुम्हारी माँ की रातों की चैन हराम हो रही तुम्हारी हरकतों की वजह से। लेकिन तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा, आज भी माँ बाप को झिड़कियां दे के निकल जाते हैं, माँ बाप को गालियां दे के निकल जाते, माँ बाप से चोरी छुपे गुनाह कर लेते हो। क्या जवाब दोगे? अल्लाह के लिए गौर करना। क़यामत के दिन फिर अल्लाह पूछेगा तो क्या जवाब दोगे? अल्लाह के लिए गौर करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा एक आदमी आया, कहने लगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, मैं एक कबीरा गुनाह कर लिया, एक गलती हो गई, कैसे माफी मिलेगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? तेरी माँ जिंदा है? क्या तेरी माँ जिंदा है? बोला कि नहीं अल्लाह के रसूल, मेरी माँ का तो इंतकाल हो गया। बोले जा, तेरी खाला है? हाँ खाला जिंदा है, जा जाके तेरी खाला की खिदमत कर। क्या बोले? अगर माँ जिंदा होती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, जा तेरी माँ की खिदमत कर, तू माँ की खिदमत करे तो अल्लाह इसके बदले में तेरे गुनाह माफ करेगा। तुम्हारे गुनाह माफ होंगे अगर तुम माँ बाप की खिदमत करे तो, अगर माँ मर गई तो खाला की खिदमत करो, इसके बदले में अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा। आज माँ बाप की खिदमत करके अपने गुनाह माफ करना, बल्कि माँ बाप की नाफरमानी करके हम लोग और गुनाह बढ़ा ले रहे हमारे अमाल में। अल्लाह के लिए गौर करना मेरे भाइयों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सही बुखारी और सही मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है, कबीरा गुनाहों में से ये गुनाह है, बड़े गुनाहों में से ये गुनाह है कि कोई आदमी अपने माँ बाप को गाली दे, ये बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। बोले साहबा हैरान, साहबा परेशान होके पूछे, अल्लाह के रसूल कोई माँ बाप को भी गालियां देता है? यानी साहबा के जमाने में कोई माँ बाप को गाली देने वाला था नहीं। उनके लिए अजीब बात थी, अल्लाह के रसूल कोई अपनी माँ बाप को भी गाली देता क्या? आज है ना गालियां देने वाले, साहबा के जमाने में नहीं थे मेरे भाइयों। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? हाँ ऐ लोगों, अगर तुम किसी दूसरे के माँ बाप को गाली दो तो बदले में वो भी तुम्हारे माँ बाप को गाली देगा ना, तो तुम्हारे माँ बाप को गाली देने का जरिया तुम खुद बने, इसलिए तुम दूसरों के माँ बाप को भी गालियां मत दो, दूसरों के माँ बाप को भी गालियां मत दो, बदले में वो तुम्हारे माँ बाप को गालियां देगा। कहां है हमारे पास ये अखलाक? हमारे बच्चों के पास ये अखलाक सिखाए क्या बचपन से? अपनी आंखों के सामने अपना बच्चा किसी की माँ को गाली दे रहा, बाप को गाली दे रहा, कोई माँ बाप ये नहीं बोलते बेटा ऐसी बात नहीं बोलना बोल के, बदले में उन्हें भी देता तुम्हारे को गालियां।